अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉर एंटरप्रेन्योर्स, सप्लाई चेन मैनेजर्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर्स, स्टूडेंट्स एंड मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर्स के लिए। हमारा टॉपिक चल रहा था सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन परफॉर्मेंस अचीविंग स्ट्रेटेजिक फिट एंड स्कोप। आज इसका तीसरा लेक्चर है। जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था उसी उधर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब हमने एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी एंड अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने देख लिया है। अब इसमें हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे कि उसका इम्पैक्ट आपस में कैसे आता है, यानी कि लो एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी का और हाई एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी में कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको लोअर साइड पे लेके जाते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको हायर साइड पे लेके जाते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है दैट इज प्रोडक्ट मार्जिन। अगर अगर प्रोडक्ट मार्जिन किसी में ज्यादा है किसी प्रोडक्ट में तो उसकी लो एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी लो होती है। ठीक है जी, लो साइड पे होती है। और अगर किसी में मार्जिन ज्यादा है और उस लो मार्जिन के साथ प्रोडक्ट मार्जिन में जो है ना हाई एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है हायर साइड पे। इसी तरह हम दूसरे फैक्टर को देखते हैं दैट इज एवरेज फोरकास्ट एरर। इसमें लो एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी का फैक्टर 10% होता है, जबकि हाई एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी का फैक्टर 40 से 100% तक होता है। अब प्रोडक्ट मार्जिन जाहिर है वो मैंने डिस्कस कर लिया। एवरेज फोरकास्ट एरर इसमें अगर आ जाए तो वो 10% का इम्पैक्ट आएगा लो एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी में, और उसका 40 से 100% का इम्पैक्ट आएगा हाई एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी में। तीसरा फैक्टर है एवरेज स्टॉक आउट। स्टॉक आउट कहते हैं कि अगर आपके शेल्फ से स्टॉक खत्म हो जाए और आप उसको प्रॉपरली फीड अप नहीं कर पाए तो उसमें जो लो एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी है उसमें 1 से 2% की वेरिएशन होगी। इंशाल्लाह आगे इसकी एग्जांपल भी आएगी, उससे आपको मजीद बेहतर पता लगेगा। और जो हाई एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी है वो तकरीबन 10 से 40% है, दैट इज वेरी हाई। ठीक है जी। अब इसमें तीसरा फैक्टर जो है दैट इज एवरेज फोर्थ सीजन एंड एंड मार्कटम, जिसमें आपके सीजन कभी ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है तो उसमें बाद दफ़ा टाइम डिलेज आ जाती हैं अल्लाह की तरफ से। बाद दफ़ा सर्दियों का सीजन प्रोलॉन्ग हो जाता है, बाद दफ़ा कम हो जाता है। इसी तरह सर्दियों का सीजन बाद दफ़ा स्ट्रेच आउट हो जाता है, बाद दफ़ा उसके बाद कम हो जाता है। तो उसको भी हमने मद्देनजर रखना है। अगर हम वो नहीं रखेंगे, क्योंकि सीजनल फोरकास्टिंग आपको पता है 2 से 3 महीने की आ जाती है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बाद दफ़ा वो भी चीज़ें उसको अगर हम फोरकास्टिंग को भी देखें तो बाद दफ़ा अनसर्टन सिचुएशंस होती हैं जिसको भी हमने अकाउंट फॉर करना होता है, जिससे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी एम्प्लॉयड अनसर्टेनिटी एंड अदर एट्रीब्यूट्स। उसमें क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 है जी प्रोडक्ट विद अनसर्टेन डिमांड आर ऑफन लेस मैच्योर एंड हैव लेस डायरेक्ट कंपटीशन एज ए रिजल्ट मार्जिन टेंड टू बी हाई। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है जी। जो प्रोडक्ट जिनकी अनसर्टेन डिमांड होती है वो क्योंकि इतना मेच्योर नहीं होते, मार्केट में उतनी अवेयरनेस नहीं होती उसकी, जिसकी वजह से उनको डायरेक्ट कंपटीशन भी नहीं होते, एज ए रिजल्ट मार्जिन टेंड्स टू बी हाई। इसलिए हम उसमें मार्जिन हम हायर रखते हैं क्योंकि हमें अपने उसमें कंपटीशन नहीं होता, हमें नहीं पता होता हमारा कंपेटिटर उस नेचर के प्रोडक्ट्स के साथ मार्जिन क्या रख रहा है। तो वक्त के साथ साथ जब वो प्रोडक्ट मैच्योर होता है तो हम उसके मार्जिन भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड है जी फोरकास्टिंग इज मोर एक्यूरेट व्हेन डिमांड हैज लेस अनसर्टेनिटी। अगर आपकी डिमांड लेस अनसर्टन है, आपको कंफर्म पता है कि ये प्रोडक्ट इस सेगमेंट में या इस सेक्टर में इतनी बिक जाएगी, तो आपकी फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें चांसेस फेलियर के आपके कम होते हैं। तीसरा है जी इंक्रीज एम्प्लॉयड डिमांड अनसर्टेनिटी लीड्स टू इंक्रीज डिफिकल्टी इन मैचिंग सप्लाई विद डिमांड। अब बात हुआ सप्लाई और डिमांड का, ये कल भी डिस्कस किया था, वो मिसमैच हो जाता है। आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हैं, सप्लाई बाद दफा ओवर सप्लाईज हो जाती हैं और बाद दफा अंडर सप्लाई हो जाती हैं। वो दोनों चीज़ों का आपने सप्लाई और डिमांड का बैलेंस आपने मार्केट पे नजर रखनी है और उसको स्टडी करते हुए आपने लेकर चलना है। For a given product, this dynamic can leads to either a stock out और एक ओवर सप्लाई। स्टॉक आउट में जैसे मैंने बताया, स्टॉक आउट का मतलब होता है कि शेल्फ पे स्टॉक ही नहीं होता, या फिर आप इतना ओवर सप्लाई कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट शेल्फ पे तो नजर आता है लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये पड़ता है कि लोग ये समझते हैं कि जी ये आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसको उस दुकान की स्ट्रेंथ से ज्यादा आपने स्टॉक फिलअप किया हुआ है। लास्ट है जी markdowns are higher for products with greater implied demand uncertainty because oversupply
ऑफन रिजल्ट, जिस तरह ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो हमें उसकी हम कहते हैं, हम झटके अल्फाज में हम कहते हैं कि दुकानदार को या किसी भी आउटलेट को उसकी भूख के मुताबिक देना चाहिए। अब एक दुकानदार की कैपेसिटी आपके स्टॉक बेचने की 5,000 रुपए के करीब है, आप उसको 15,000 रुपए का स्टॉक दे देंगे, तो इसका मतलब है वो 3 महीने के लिए आपने अपनी दुकान, अपना कस्टमर लूज कर दिया। एक तो ये इंपैक्ट आएगा, वो 3 महीने उसकी रिपीट सेल नहीं बनेगी, और दूसरा अगर शॉर्ट एक्सपायरी आइटम है तो आपको उधर से एक्सपायरी उठानी पड़ेगी, और तीसरा बैड इंपैक्ट ये पड़ेगा तो शॉपकीपर कहेगा जी ਤੁਹਾਡਾ तो माल बिकता ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन हम खुद से नहीं देखेंगे कि यार हमने क्या गलती की है कि हमने उसकी 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 बसात से ज्यादा उसको स्टॉक डंप कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी इंपैक्ट ऑफ सप्लाई सोर्स कैपेबिलिटी, ठीक है। सप्लाई सोर्स कैपेबिलिटी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे है कॉजेस सप्लाई अनसर्टेनिटी टू। अगर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन आएंगे तो आपकी सप्लाई अनसर्टेनिटी इंक्रीज करेगी, यानी कि अगर बार बार आपका ब्रेकडाउन आ रहा है, आप स्टॉक और सप्लाई चेन को मार्केट को मैच नहीं कर रहे और उस मार्केट को नीड की वजह से उसको फिल नहीं कर रहे, तो ये आपकी इसमें इंक्रीज आएगा। दूसरा है अनप्रिडिक्टेबल एंड लो यील्ड्स, ठीक है। आपकी जो यील्ड का मतलब होता है कि जो आप पीछे से प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें अगर वो अनप्रिडिक्टेबल है और उसमें आपको नहीं मैच, अपनी डिमांड को और अपनी जो सप्लाई चेन है या मैन्युफैक्चरर के साथ इंटैक्ट नहीं है, तो तब भी आपकी सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी आएगी। तीसरा है जी पुअर क्वालिटी। अगर आप पुअर क्वालिटी बना रहे हैं और मार्केट में जा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि जी हम पुअर क्वालिटी में पुअर क्वालिटी बना के और मार्जिन एंटरटेन कर लेंगे अच्छे, तो ऐसा नहीं होता, वो भी बाउंस बैक होती है। पुअर क्वालिटी की वजह से आपकी ऑफ टेक नहीं होती और सेल नहीं आ जाती, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। फिर लिमिटेड सप्लाई कैपेसिटी। अब आपकी सप्लाई की कैपेसिटी लिमिटेड है, पीछे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एंड पे, लेकिन आगे आपका सप्लाई चेन नेटवर्क वीक है, ठीक है। अगर वो वीक है तो तब भी आपकी जो सप्लाई अनसर्टेनिटी है वो बढ़ेगी। फिर है जी इनफ्लेक्सिबल सप्लाई कैपेसिटी। अब आप इनफ्लेक्सिबल नहीं है, आप मौके की मुनासबत से आप रिजिड हैं कि जी मैंने यही चैनल यूज करना है, लेकिन अगर आपको कहीं पे अर्जेंसी है तो आप फास्ट चैनल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको स्लो चैनल पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनफ्लेक्सिबल हैं सप्लाई कैपेसिटी में, तो फिर इधर भी आप मार खाएंगे, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। इसमें लास्ट है जी इवॉल्विंग प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर आप इवॉल्विंग फेस में है, यानी कि अभी प्रोडक्ट आपका मेच्योर नहीं हुआ, उस पर तजर्बे हो रहे हैं, हिट एंड ट्राई कर रहे हैं और उसके अंदर फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं वक्त के साथ साथ, इस दौरान भी जब तक मार्केट आपकी मेच्योर नहीं होती और प्रोडक्ट मेच्योर हो जाएगा और कस्टमर उसके साथ इंटैक्ट हो जाएंगे, तब तक उस प्रोडक्ट के मेच्योर होने तक भी आपकी जो सप्लाई चेन सप्लाई अनसर्टेनिटी रहेगी। इसको अब हम एक बड़ी ही एक अच्छी मिसाल से समझते हैं, या आगे जो स्लाइड है लेवल्स ऑफ इम्प्लाइड डिमांड अनसर्टेनिटी। देखें आपके टॉप पे लिखा हुआ है, इसमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं। नीचे एक नमक की एग्जांपल है सॉल्ट एट ए सुपरमार्केट, दूसरा है एन एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल मॉडल, जो भी गाड़ियां जो गाड़ियां बेच रहे हैं उसका एग्जिस्टिंग मॉडल है, और तीसरा है अ न्यू कम्युनिकेशन डिवाइस। आप इसको मोबाइल में जेन में रख सकते हैं, यानी कि कोई नया मोबाइल आईफोन का लॉन्च हुआ है, आप उसको जेन में रखते हैं। अब पहले केस में क्या जी प्रिडिक्टेबल सप्लाई एंड डिमांड। सॉल्ट का हमें पता है क्योंकि सॉल्ट की मार्केट मेच्योर होगी, हमें पता है कि डेली बेसिस पे इस सेगमेंट में या किस सेक्टर में हमारी सॉल्ट की डिमांड कितनी है, तो उसमें आपकी प्रिडिक्टेबल सप्लाई होगी और सप्लाई एंड डिमांड। अब दूसरा जो है ना ऑटोमोबाइल मॉडल, इसमें ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये एक स्पेक्ट्रम है। ये जो है सॉल्ट वाली एग्जांपल ये शुरू में आएगी और जो ऑटोमोबाइल्स वाली है ये सेंटर में आएगी। इसमें क्या होगा, आपकी प्रिडिक्टेबल सप्लाई है एंड अनसर्टेन डिमांड। सप्लाई आपकी प्रिडिक्टेबल है लेकिन मोबाइल्स में डिमांड का कोई पता नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी ऑटोमोबाइल्स में इतना पता नहीं होता। और दूसरी सिचुएशन क्या है, अनसर्टेन सप्लाई एंड प्रिडिक्टेबल डिमांड। आपने सप्लाई ज्यादा कर दी है लेकिन डिमांड प्रिडिक्टेबल है, ठीक है। और समवट अनसर्टेन सप्लाई एंड डिमांड, इसमें तीनों केसेस ही आपको मिक्स एंड मिक्सचर नजर आ रहा है, ठीक है। जो तीसरा केस है उसमें तो बहुत ही ज्यादा है। देखें आप जब नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, चाहे आईफोन है या सैमसंग है, उसका जो भी नए ब्रांड आप लॉन्च करते हैं उसमें आपको यू नेवर नो कि वो क्लिक करेगा या नहीं करेगा, इसलिए उसमें हाई अनसर्टेनिटी एंड सप्लाई एंड डिमांड का फैक्टर बहुत हायर साइड पे होता है। तो इसमें यह है कि आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह
कल इसी टॉपिक को हम जारी रखेंगे और कल आपसे इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में एक मुलाकात होगी। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपना फीडबैक दें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आप